हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम आप लोगों को सर्किल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये क्लास 11th और 12 दोनों के सिलेबस में है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और ये विभिन्न कंपटीशनों में भी काम आएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसे हम सबसे पहले सर्किल की डिफिनेशन बताएंगे, फिर मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताएंगे, फिर इसका जनरल इक्वेशन बताएंगे आपको, उसमें विभिन्न कंडीशन के द्वारा इसको सब समझाएंगे, फिर क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो सबसे पहले सर्किल समझिए स्टूडेंट। सर्किल क्या है? सर्किल यानी वृत्त क्या है? सर्किल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो कि इस प्रकार गति करता है कि किसी एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर वो गमन करता है, यानी गति करता है वृत्तीय पथ पर, यानी वक्राकार, है ना, गति करेगा तो उसको हम सर्किल कहेंगे। तो ये सर्किल देखिए, इसको जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये देखिए, एक बिंदु है, ये मान लिए एक बिंदु से एक निश्चित दूरी है, तो दूरी का नाम रेडियस आर कह देते हैं और बिंदु को ओ कह देते हैं। तो एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक वृत्तीय पथ पर गमन करे, इस प्रकार, तो इसे सर्किल कहते हैं। ये वृत्त जो है एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करे कि किसी एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, वृत्तीय पथ पर वो गति करता है, उसको सर्किल कहते हैं। अब हम बताएंगे आपको वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। मानक समीकरण ध्यान दें, इसके बताने के लिए सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, निर्देशांक अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बीच में सेंटर मानेंगे, ओ या ओ डैश मान लेंगे। इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट एच के मान लेते हैं। हालांकि कोई भी क्वांटिटी मानी जा सकती है, एच के स्थान पर कोई दूसरा भी मान सकते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है एच के मानना, ये मान लेते हैं। और इसके सर्किल के सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर एक दूसरा पॉइंट पी मानते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बताना है और उसके निर्देशांक जो है एक्स कामा वाई मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंटों से लंब गिरा देते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये गिरा दिया। इनका नाम दे देते हैं, मान लीजिए एफ पी कहे हैं, इसको हम एम और इसको एन कह दे रहे हैं। ये ओ हाई है और यहाँ से ओ डैश से पी को भी मिला देते हैं और इसी ओ डैश से इस पर लंब डाल देते हैं। इस प्रकार इतना काम करना पड़ता है। तो एम एन इसको क्यू कह देते हैं, ये क्यू हो गया। अब ध्यान दें, जब परपेंडिकुलर गिरा दिए हैं, देखिए एच है तो इतना एच होता है कोऑर्डिनेट, जानते हो आप लोग, एक्स एक्सिस का है, और ये के हो जाएगा। इस पर जब एक्स वाई है तो ये आपका एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी पी से एन तक क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी ओ एन है एक्स और ओ एम है एच। तो स्टूडेंट एम एन बताना है अगर, तो ये एम एन बताना है तो इस बड़े वाले एक्स में एक्स की वैल्यू बड़ी है और एच कम है, तो बड़े एक्स में से एच घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एम एन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यानी एम एन हो जाएगा एक्स माइनस एच, और यही डिस्टेंस यहाँ तक ये भी हो जाएगा, ओ डैश से क्यू तक हो जाएगा एक्स माइनस एच। इस प्रकार से पी क्यू हो जाएगा। ये बड़ा वाई है, इधर के है, तो घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस के हो जाएगा। इस प्रकार से राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ओ डैश क्यू पी। इस राइट ट्राइंगल देखा जाए, ये देखो ओ डैश क्यू और पी, ये 90 होगा क्योंकि यहाँ से पर लंब गए हो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। आप जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या होगा, ओ डैश से पी तक, तो ये कितनी मानी जाएंगी, है ना। ये एक रेडियस है। अब इसको रेडियस को अगर आर मान लें, इतना मान लें आर, ये रेडियस आर मान लें,
तो कर्ण r हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, लंब ये y माइनस के, तो इसको पहले लिख दीजिए, तो y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको पहले लिख दिया जाए तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण है, वृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाकर इसको बता दिया गया। इसी को अब सेकंड में बनाएंगे तो निर्देशांक बदल जाएंगे, निर्देशांक में साइन बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन को बदलते हुए ये सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चारों क्वाड्रेंट में ये बनाया जा सकता है इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया, निगमन हो गया इसका। अब इसमें अगर ये सेंटर जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेंटर ओरिजिन में हो जाए, यानी मूल बिंदु जब हो जाएगा, मूल बिंदु पे हो जाएगा तो एच क्या होगा, एच भी 0 होगा और के भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा सर्किल ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से सेंटर ये होगा, तो यहाँ एच और के 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब हम आपको कंडीशन बताएंगे, विभिन्न कंडीशन के द्वारा वृत्त का मानक समीकरण क्या होगा। तो उसमें पहला कंडीशन बताए जा रहे हैं कि जब वृत्त एक्स अक्ष पर हो, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो। ठीक है, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो तो क्या होगा, इस प्रकार से जब वाई अक्ष पर उसका केंद्र हो तब क्या होगा, इन कंडीशन को हम बताते हैं आपको। जब कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट, जब केंद्र एक्स अक्ष पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस ये होता है, केंद्र उसका एक्स एक्सिस पर होने का मतलब इस प्रकार से ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, यहाँ सेंटर है, एक्स अक्ष पर उसका केंद्र है, कह रहा है एक्स अक्ष पर है, ये कह दिया। अब यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसा जानते हो यहाँ पर y की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, यहाँ तो केवल x मिलेगा, y तो ऊपर नीचे जाने मिलता है, तो यहाँ y 0 होगा, केवल x का मान मिलेगा। और इसका निशान है h के मानते हैं, तो चूंकि k यहाँ पर नहीं होगा तो h लिख देंगे, k के स्थान में 0 रख देंगे, तो इसका सेंटर का निशान, केंद्र वृत्त के केंद्र का निशान h कामा 0 हो जाएगा x अक्ष पर। ठीक है, ये हो गया। और इसके रेडियस अगर r मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक, माने परिधि से लेकर सेंटर तक की दूरी है, सेंटर मान सी मान लेते हैं, ये r मान लिया, तो ऐसे वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, इसी में रख देंगे, या एक्स माइनस एच के स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस के में यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच इसको हटा दीजिए, इसका मतलब हो गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस प्रकार से जब केंद्र एक्स अक्ष पर हो तो उसके लिए समीकरण हो गया। इसी प्रकार से कंडीशन नंबर 2 बता देता हूँ कि जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर हो, तो वाई अक्ष पर हो, देखिए वाई अक्ष है, ठीक, यहाँ हो गया। तो यहाँ भी देखिए, आप देखिए वाई अक्ष पर क्या चीज़ नहीं होगा, एक्स की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सीधे वाई अक्ष पर पहुँच जाएगा, एक्स में इधर जाएगा नहीं, तो एक्स 0 होगा, एक्स 0 मतलब एच 0, तो एच 0 हो जाएगा, और के यहाँ रहेगा, है ना, ये 0 कामा के हो जाएगा, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक दूरी ये आर हो जाएगी। तो ऐसे समीकरण वृत्त का एक्स माइनस 0 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब वाई अक्ष पर उसका केंद्र हो वृत्त का तब हो जाएगा। तो ये सब विभिन्न कंडीशन हैं, उन कंडीशनों के द्वारा इन सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताना होगा, और इसमें इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, वो सब आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब हम आगे तीसरा कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, जब सर्किल एक्स अक्ष को स्पर्श करे, अभी एक्स अक्ष पर उसका केंद्र था, अब एक्स अक्ष को अगर स्पर्श करता है, कंडीशन नंबर 3 है, जब एक्स अक्ष को स्पर्श करे, टेंजेंट हो, है ना, स्पर्श करे, ये निशान का अक्ष बन गया। अब एक्स अक्ष ये होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ तो एक्स अक्ष कहा है तो इसका मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों प्रकार की इक्वेशन आप बता दीजिए।
दोनों कंडीशन में, तो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है इस प्रकार से, एक्स अक्ष को स्पर्श करा दीजिए। अब आप लोग देखिए, जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, सेंटर यहाँ मानेंगे, हमारे सी मान लिया सेंटर हम, तो यहाँ से अगर यहाँ तक लंब गिरा देंगे, खींच देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक परिध तक की दूरी तो रेडियस होती है, ये आर हो जाएगी। और सेंटर का आप एच और के माना करते हो, तो ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट, के यहाँ आर का के बराबर होगा, यहाँ पर जो के होगा वो आर के बराबर होगा। तो निर्देशांक में जहाँ के है लिखते थे वहाँ आर अभी दीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, एच कामा आर कह देंगे। तो ऐसे वृत्त का समीकरण आप लोग जानते हो, सब स्टैंडर्ड बता ही चुका हूँ, उसी में रख के बताते जाओ। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो आर ही होगा, यहाँ से तो दूरी हो जाएगी, इस ढंग से ये हो जाएगा। जब एक्स अक्ष को स्पर्श करे तो ये हो गया, मानक समीकरण हो गया। अब इसको खोल कर भी कर सकते हो, इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर दोनों में लगा दो और विस्तार कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जब ये नीचे स्पर्श करे यानी चौथे चतुर्थांश में जाए, क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे भी तो हो सकता है, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटर हो जाएगा इसका। अब ये नीचे है तो ये माइनस आर हो जाएगा, और एच तो यही होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच कामा माइनस आर, एच कामा माइनस आर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, चूंकि माइनस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस होता भी है तो प्लस बन जाएगा। तो आर स्क्वायर और इज इक्वल टू सेंटर, रेडियस आर है तो माइनस आर का वर्ग आर हो जाएगा। इस प्रकार से ये नीचे तब हो सकता है। इसी में से समझ लीजिए कंडीशन में जब वो माइनस एक्स को स्पर्श करे, यहाँ भी देख लीजिए, सब प्रकार कंडीशन जाने रहिए, जिससे सवाल विभिन्न प्रकार के आएंगे तो आपसे बन जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर ये मान लिया, लंब गिरा दिया, ये रेडियस काम करेगा इतनी दूरी, ये आर हो जाएगा, और इसका निशांक मूल बिंदु के बाईं ओर है, ये माइनस एच हो जाएगा, इसलिए इसका निशांक माइनस एच कामा आर हो जाएगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। उस प्रकार से ये हो गया। और अगर यही चौथे चतुर्थांश में हो, अरे वो सही थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तीसरे में हो, ठीक है, ये माइनस वाई होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में हो, तब क्या होगा समीकरण, ये देखिए, ये रेडियस होगा माइनस आर होगा, और ये आपकी जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वो क्या, वो भी बाईं ओर है, तो इसका निशान क्या होगा, सी का माइनस एच, पहले भुज होता है एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू और माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका समीकरण एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चारों बात मैं बता दिया हूँ, हालांकि आप लोग एक ही से सब संतुष्ट हो गए होगे, जान गए होगे, सबको कर सकते हो। अब ध्यान दो स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए आप लोग कि देखिए माइनस का अंतर है, माइनस प्लस का अंतर है। यहाँ देखो, अगर इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ ये माइनस है, ये माइनस इस प्लस हो जाएगा, तो इनको सम्मिलित रूप में लिखा जाए। अगर इन दोनों को सम्मिलित बनाना है, एक्स एच के दाहिने मतलब प्लस एक्स के मैं एक्स प्लस कर रहा हो, तो उसके लिए दोनों को मिला के लिखना है, तो हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और वाई में देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों को सम्मिलित रूप में माइनस प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस लेंगे, अब आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखा जाए, यहाँ देखो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यही वाला फर्क है, वही बात यहाँ हो जाएगी, बस यहाँ प्लस रहेगा। तो सम्मिलित रूप में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों का सम्मिलित रूप और इन दोनों के सम्मिलित रूप में ये आप ध्यान दीजिए कि ये और ये, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में किए दे रहे हैं, ठीक है, ये या यहाँ ये, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक। इस प्रकार से माइनस प्लस भी लग जाता है। इस प्रकार से थर्ड कंडीशन में जब एक्स अक्ष को स्पर्श करे तब की बात हो गई। इसी प्रकार से ने वाई अक्ष को स्पर्श करे तब देख लीजिए आप लोग, ये समझ में आ गया हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखिए। जब सर्किल वाई अक्ष को स्पर्श करे, आज हम आपको सब कंडीशन सिखा दें जिससे सवाल बहुत आसान हो जाए। चौथा कंडीशन, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करे, इसमें कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है, बाकी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए वाई अक्ष को स्पर्श, ये वाई अक्ष अब ऊपर करा रहे हैं पहले, फिर नीचे भी हो सकता है,
तो पहले y प्लस वाई में स्पर्श कराइए। ये इधर हो सकता है और इधर भी हो सकता है, यह हो जाएगा मूल x एक्सिस और y एक्सिस, ये सेंटर, तो ये दूरी कितनी होगी, ये तो आप जानते हो भुज h की वैल्यू होती है, तो ये तो h ही रहेगा। और ये अब देखिए यहाँ तो टच नहीं है, ये तो k ही माने, ये तो यहाँ तक पूरी होगी, तो h कामा k मानते हैं। लेकिन स्टूडेंट यही रेडियस भी होती है, तो यहाँ जहाँ h लिखते हैं, h ना लिख के वहाँ क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। इतना समझे रहिए आप लोग, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि इतना r होगा। r क्यों होगा, क्योंकि परिध से सेंटर से परिध तक की दूरी r होती है, तो h ना लिख के h बराबर यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो अगर बाईं ओर है वही निगेटिव में हो जाएगा, -r हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट -r कामा k हो जाएगा, k तो रहेगा ही, ऊपर दूरी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। यही हम आपको नीचे ही बता दें, अगर नीचे y में टच करे, y एक्सिस में ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो दाहिनी ओर है, राइट होगा, तो ये तो r ही होगा। और लेकिन k नीचे की ओर जा रहा है तो r कामा माइनस की हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसमें बाईं ओर हो, इसमें निगेटिव y एक्सिस में बाईं ओर हो, तो यहाँ सेंटर ये होगा, तो यहाँ निशान, अब देखिए मूल बिंदु के बाईं ओर है तो ये इस रेडियस कहलाएगा, तो -r, और नीचे है तो -k हो जाएगा, ये केंद्र। अब सेंटर जान गए और रेडियस जान गए तो इसका समीकरण बना लोगे, इसलिए क्या हो जाएगा, x - r का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे इन सबको बना लोगे तो इसमें प्लस माइनस लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑन द होल बनाओगे तो या इसमें देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस बना दोगे, अब k की वही रहेगा, तो यहाँ माइनस प्लस r का होल स्क्वायर और प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों का सम्मिलित रूप हो गया ये वाला, इनमें दोनों सम्मिलित करोगे तो ऐसे वो भी बन जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया y अक्ष को स्पर्श करे की बात हो गई, तो ये कंडीशन हो गया। अब दोनों अक्ष को स्पर्श करें तब कंडीशन क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। जब सर्किल दोनों एक्सिस को स्पर्श करे उस कंडीशन पर क्या इक्वेशन बनेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जान लीजिए। पांचवा कंडीशन, जब दोनों अक्ष को स्पर्श करे, जब दोनों अक्षों को टच करे यानी स्पर्श करे, ऐसे में देखिए इसके लिए, ठीक, दोनों को जब स्पर्श करेगा तो देखिए स्टूडेंट, दोनों अक्षों को स्पर्श कराइए, ये हो गया, ठीक है, मूल बिंदु है x एक्सिस और y एक्सिस। प्रथम क्वाड्रेंट में दोनों अक्षों के स्पर्श कर रहा है, तो सेंटर इसका यहाँ होगा, C मान लिया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ मिलाएंगे तो ये भी रेडियस r होगा, यहाँ से मिलाएंगे ये भी रेडियस r होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका सेंटर क्या होगा, r हो जाएगा, और रेडियस r ही है। तो ऐसे का समीकरण क्या बनाओगे, x - r का स्क्वायर और प्लस y - r का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसी प्रकार स्टूडेंट, अगर लेफ्ट साइड में है, दोनों अक्षों के स्पर्श कर रहा है, अब इसके लिए आप लोग बनाते जाइएगा, मैं सेंटर लिखे दे रहा हूँ। अब देखो ये बाईं ओर हो जाएगा, ये तो ऊपर ही है, तो -r हो जाएगा। अगर इसी में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों अक्षों को स्पर्श करे तब बता डालिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -r हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों अक्षों के स्पर्श करे तो बोलिए, ये सेंटर, ये पॉजिटिव, ये नीचे निगेटिव, तो r, -r, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से यहाँ भी माइनस प्लस करके लिख सकते हो। इस प्रकार जब दोनों अक्षों को स्पर्श करे तो ये कंडीशन हो गई। इसमें भी हम माइनस प्लस लगा देंगे, क्योंकि चारों बना लोगे तो कुछ में प्लस रहे कुछ में माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस करके इकट्ठा कंबाइंड रूप में ये आप स्टैंडर्ड इक्वेशन कर लोगे जब दोनों अक्षों को स्पर्श करेंगे। एक कंडीशन और है भी, जब सर्किल मूल बिंदु से होकर जाए, हैं, उसको छठवीं कंडीशन मानते हैं, इसको मिटा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, जब मूल बिंदु ओरिजिन से मूल बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 0 से जाए से होकर जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ध्यान दीजिए। मूल बिंदु से जाएगा, ऐसे वृत्त बनेगा। तो मतलब जब मूल बिंदु से जाएगा, ध्यान दीजिए, x एक्सिस में कट करेगा, y में भी कटेगा, जिसको हम क्वाड, इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोल देंगे, क्वाड, है ना। जब, है ना, इस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिए, जब मूल बिंदु से जाएगा तो ये सेंटर हो गया। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया जाए, h, k, इसलिए
अब यहाँ तो रेडियस है नहीं, क्योंकि यहाँ तो है, ये तो यहीं तक है, रेडियस तो यहाँ तक जाए तब होता है, ये कर दिया। अब ये मूल बिंदु उसको मिला दिया, जो कि कण काम करेगा, ठीक है। अब इसी हम रेडियस मान, ये रेडियस हो सकता है, इसको आर मान ले रहे हैं, और ये आपका एच हो जाएगा। जब एच के माने हो तो ये भुज है एक्स की वैल्यू, और ये कोटि है वाई की वैल्यू हो जाएगी इस प्रकार से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा। रेडियस इसमें से निकल आएगा, वर्ग घटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब जब सेंटर पता है तो वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू यहाँ निकाले हो, वो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको खोल भी दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से हो गया। खोल दोगे अच्छा रहेगा, पूरा कुछ कट भी जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x एच। ऐसे इसको वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के। तो देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर के कट जाएगा, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एच माइनस 2y के इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट, ये वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ जब सर्किल यानी वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए, उस कंडीशन में वृत्त का ये मानक समीकरण है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, माने कंडीशन है ये सर्किल के विषय में। इस प्रकार से सर्किल विषय में जितने कंडीशन थे वो हमने आपको सिखा दिया। अब हम आपको क्वेश्चन पर ले चल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। जितना हो सके कराएंगे, फिर आगे भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको मिटा दे, हो सकता हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक से कर रहे होंगे, ठीक है। मिटा दे स्टूडेंट, ठीक। देखिए इसको आगे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताएंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन, कुछ सरल क्वेश्चन, सबको बताएंगे। ये कॉनिक सेक्शन हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, टॉपिक है ये, इसको ध्यान से आप लोग समझें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1, 2 तथा वृत्त बिंदु 4, 6 से होकर जाता है। ऐसे वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण बताना, सेंटर दिया है, इससे जा रहा है, तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व लिख करके आप सबसे पहले उसमें फिगर बनाएंगे तो स्पष्ट रहेगा। तो सेंटर ही हो गया, सेंटर कितना है 1, 2, यहीं ओ लिख करके यहीं 1, 2 लिख दीजिए। और बिंदु 4, 6 से जा रहा है, ये तो परिध पर होगा ना, यहाँ परिध पर कहीं हो सकता है, यही मान लिया, मान लिया पी पॉइंट, अब 4 और 6 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम मिलाऊंगे जब, तो स्टूडेंट क्या ये रेडियस काम करेगा, क्योंकि सेंटर है, ये परिध तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो, डी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x1 माइनस x2 कह सकते थे ये प्रकार से, तो ये x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर r लिख दीजिएगा, रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 का वर्ग 9 कह देते हैं, प्लस 6 - 2 यानी 4 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार स्टूडेंट रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सेंटर 1, 2 है। तो ऐसे सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो, जब एच के रहता है, x माइनस एच के होल स्क्वायर होता है, तो एच यहाँ ये एच होगा, ये के का काम करेगा, ये 1 हो जाएगा। अब प्लस वाई माइनस के यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं, बराबर आर यहाँ 5 है तो 5 का इसको लिख देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, ये इतने मान लीजिए, ठीक है। इसको हल करने जानते हो, प्रसार कर दीजिए, मैं सूत्र लगा दीजिए, हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब इसको प्रसार कर लीजिएगा, पढ़ लोगे तो सरल हो जाएगा, और थोड़ा कर लीजिए, थोड़ी छोटी बातें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू देखिए, रेडियस त्रिज्या 3 इकाई के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका केंद्र y अक्ष पर है, तथा जो बिंदु 3 से जाता है, तथा वृत्त यहाँ से 3 पॉइंट से जाता है, माने होकर जाता है। ऐसे वृत्त का समीकरण बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये निर्देशांक अक्ष बना दिया, 3 रेडियस हो गया, और वो कहाँ ज्ञात करना है, केंद्र उसका y अक्ष पर है, तो y पर अक्ष पर केंद्र बनाएंगे इस प्रकार से। ये बन गया मूल बिंदु y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक, यहाँ सेंटर मान लेता हूँ केंद्र। अब ये जाता 3 से 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, तो निश्चित रूप से इधर होगा, इधर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट 3 मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये सेंटर C मान लेते हैं हम। अब यहाँ देखो y अक्ष में है, तो y में तो x 0 होता है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले तो x 0 हो जाएगा, x की वैल्यू जो h 0 हो जाएगा, और y का मान जो स्टूडेंट क्या होगा, उसको k मानते हैं, जानते हो h k मानते हैं निर्देशांक को, तो यहाँ k हो जाएगा। ठीक है, तो 0, k हो गया सेंटर, और ये p हो जाएगा। ये 3 से जा रहा है। अब इस सेंटर से इसको अगर मिला दिया जाए, यही आपका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। वो रेडियस यहाँ 3 के बराबर दिया है, यहाँ 3 लिख दिया जाए। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक मैंने C से P तक की डिस्टेंस निकाल दिया जाए और उसको 3 के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि त्रिज्या होती है, तो वहाँ से K का मान निकाला जाएगा। अब इस सूत्र में रख देंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला वृत्त में आ जाएगा आंसर। तो 2 बिंदु के बीच की दूसरी सूत्र लगाइए, 3 - 0 यानी 3 ही होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो फिर 3 - k का होल स्क्वायर होगा, का अंडर रूट कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगा। अब बराबर ये 3 के बराबर है, रूट हटाएंगे तो वर्ग लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 + 3 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 से 9 काट दीजिए। अब वर्ग बचा है, अंडर रूट लगा दीजिए तो वर्ग भी हट जाए, तो 3 - k इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 3। इस प्रकार k का मान मालूम हो गया। इसका मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर 0, 3 हो जाएगा। ठीक, और रेडियस 3 है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख दीजिए। अब खोल दीजिए, खोलना हो तो x स्क्वायर और इसको y स्क्वायर, आप परीक्षा में खोल के लिख दीजिएगा, हम नहीं खोले तो आप खोल लीजिएगा, इसको पूरा विस्तार कर लीजिएगा। तो 3 का वर्ग 9 - 3 दूनी 6y बराबर 9। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 है भी 3 6 हो जाएगा, ये तो 0 है। तो इसमें स्टूडेंट 9 कट जाएगा क्योंकि पक्षांतर करके माइनस हो जाएगा, बाकी आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर - 6y इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं, और ये भी सिंपल क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इससे और टफ क्वेश्चन भी बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है वो सब बताऊंगा। कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड सब बताऊंगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही पर्याप्त है स्टूडेंट, फिर आपको नेक्स्ट में बताएंगे। तब तक आप इसको ठीक से मन लगा कर पढ़िए, फेयर बनाकर। ठीक है, थैंक यू।